क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जो इंसान बनना चाहते हैं और जो हम असल में हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है? तो आज हम एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस खाई को भर सकती है। इसका नाम है संगति की वास्तुकला। सोचिए, सुबह सुबह उठते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं कि आज तो ध्यान से जप करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और बस कब सुबह के वो कीमती घंटे हाथ से फिसल जाते हैं पता ही नहीं चलता। होता है ना ऐसा? लेकिन एक मिनट रुकिए, इसमें हमारी विल पावर की कोई कमी नहीं है, ये हमारी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। असल में ये एक जंग है, प्रभावों की जंग। और जानते हैं, वैष्णव दर्शन के हिसाब से इस जंग को जीतने के लिए सिर्फ और ज्यादा कोशिश करने से कई ज्यादा असरदार एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मौजूद है। और वही स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसे कहते हैं संगति की वास्तुकला। और सच मानिए, ये वो मास्टर चाबी हो सकती है जो हमारी जिंदगी में वो बदलाव ला दे जिसकी हम सबको तलाश है। तो ये संगति है क्या आखिर? मतलब इसका मतलब सिर्फ किसी के साथ बैठना नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव सर्च है। मतलब जानबूझकर इरादे से उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आना जो पहले से ही वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी हम जीना चाहते हैं। संगति को आध्यात्मिक जीवन का सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये बिल्कुल उस मास्टर चाबी की तरह है जो तरक्की के हर दूसरे दरवाजे को खोल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा क्लियर सा ढांचा दिया गया है। ये ढांचा हमें बताता है कि हमें अलग अलग लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। देखिए, जो हमसे बहुत आगे हैं यानी हमारे सीनियर्स, उनके साथ हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, सुनना, सरेंडर करना और सीखना। जो हमारे लेवल पर हैं उनके साथ दोस्ती और एक दूसरे का सपोर्ट। और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए हमारे मन में दया और मदद का भाव होना चाहिए। और हाँ, सीनियर्स के साथ सरेंडर करने का मतलब एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये अपनी मर्जी से हटकर ये पूछना है कि मेरे विकास के लिए असल में क्या जरूरी है। अब ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। हमारे शास्त्र ऐसी जबरदस्त कहानियों से भरे पड़े हैं जो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल मामलों में भी। पहली कहानी है मृगारी शिकारी की। और ये कोई आम शिकारी नहीं था जो बस अपने पेट भरने के लिए शिकार करता हो। नहीं, ये तो जानवरों को आधा मारकर उन्हें तड़पते हुए देखने में मजा लेता था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? और फिर देखिए क्या हुआ। एक शुद्ध भक्त नारद मुनि, जिनकी पवित्रता की मिसाल दी जाती है, बस उनके साथ कुछ ही पल बिताने से इस आदमी का पूरा स्वभाव ही बदल गया। मतलब एक क्रूर शिकारी से वो जीवन का रक्षक बन गया। सिर्फ एक पावरफुल संगति ने मानो उसका पूरा कैरेक्टर ही रीराइट कर दिया। अब आते हैं अजामिल की कहानी पर। ये एक ऐसे इंसान थे जो एक बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बुरी संगत ने उन्हें रास्ते से पूरी तरह भटका दिया। एक वैश्या से शादी कर ली, लूटपाट और धोखेबाजी करने लगे। मतलब हर कोई मान चुका था कि ये मामला अब हाथ से निकल चुका है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में थे, मौत को सामने देखकर डर गए और अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज लगाई जिसका नाम था नारायण। अब देखिए, नारायण भगवान का पवित्र नाम है, और बस वो नाम लेने भर से भले ही इरादा बेटे को बुलाने का था, उनका उद्धार हो गया। और हमारी आखिरी कहानी है हरिदास ठाकुर की। एक वेश्या को एक खास मिशन पर भेजा गया था। हरिदास ठाकुर नाम के एक महान संत को रास्ते से भटकाना। उसका एक ही मकसद था, उनकी साधना को भंग करना। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। संत ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, कोई लेक्चर नहीं दिया। वो बस अपना काम करते रहे, पवित्र नाम के जप में पूरी तरह से डूबे हुए। और बस उनकी मौजूदगी में रहने से, उनकी उस अटूट भक्ति को देखकर वो वेश्या खुद ही बदल गई और एक भक्त बन गई। उसका जो गलत मिशन था वो हवा में ही गायब हो गया। तो इन 3 कहानियों से क्या समझ आता है? ये एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई बताती हैं। कोई भी कभी इतना नहीं बिगड़ सकता कि सही संगति उसे बचा ना सके। तो जाहिर है, ये सारी बातें हमारी आज की जिंदगी पर भी लागू होती हैं। अगर संगति में इतनी ताकत है तो सवाल ये है कि हम किसे चुन रहे हैं अपनी संगति के लिए। हमारे आज के आदर्श कौन है? देखिए, हमारा समाज ना हमारे सामने कुछ खास तरह के आइडियल्स रखता है। टेक बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज वगैरह।
जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमारा फोकस होता है कि चीज़ें कैसे हासिल करें, पैसा, पावर, फेम। लेकिन जब हम आध्यात्मिक आदर्शों से जुड़ते हैं तो हमारा फोकस बदल जाता है। तब सवाल क्या हासिल करें से क्या बने पर आ जाता है। ध्यान बाहर से हटकर अंदर हमारे गुणों पर चला जाता है। हर पॉडकास्ट जो हम सुनते हैं, हर किताब जो हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर हर वो अकाउंट जिसे हम फॉलो करते हैं, ये सब संगति का ही एक रूप है। ये एक चुनाव है कि हम किसके विचारों को अपने दिमाग में बीज बोले की इजाजत देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल के सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। और अच्छी खबर ये है कि उन कहानियों के किरदारों के मुकाबले हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बेहतर जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तर्क बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। अगर संगति की ये प्रक्रिया क्रूर शिकारियों और पापियों को पूरी तरह बदल सकती है, तो जरा सोचिए ये हमारे लिए क्या नहीं कर सकती। हमारा ध्यान भटकना या गलत प्रायोरिटीज सेट करना, ये सब तो उस पावरफुल दवा के सामने छोटी मोटी बीमारियां हैं। और हाँ, ये इस पहेली का आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टुकड़ा है। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता। हमारी शेल्फ पर दुनिया की सबसे अच्छी किताबें हो सकती हैं, लेकिन एक जीते जागते गाइड के साथ संगति, कोई ऐसा जो इन सिद्धांतों को असल में जी रहा हो, वही उस ज्ञान में जान डालती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये प्रक्रिया काम करती है या नहीं। हमने जो कहानियां सुनी वो साफ बताती हैं कि ये काम करती है। ये प्रक्रिया हर किसी के लिए काफी पावरफुल है, चाहे कोई कहीं से भी शुरू कर रहा हो। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज हम किसे चुनेंगे? आज हम अपने जीवन को आकार देने की इजाजत किससे और किस चीज को देंगे?